माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ओएस को भी आप कम मत समझना। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो 10 हो 11 हो, आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है और उसी एक्टिविटी के आधार पे चाहे वो कोई टूल्स हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या फिर सेटिंग हो, सर्विसेज हो, उनके एड्स सजेशंस आप तक पहुंचाता है। तो अगर आपको अपनी प्राइवेसी के लिए कंसर्न है, आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरी एक्टिविटी ट्रैक नहीं होनी चाहिए, मुझे जेनरिक एड्स ही शो होने चाहिए, मेरी एक्टिविटी के आधार पे एड शो नहीं होने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे 4-5 सेटिंग बता रहा हूँ, इनको आप ऑफ कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मैं यहाँ पे विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ, अगर आप 10 भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि 10 इस साल के अक्टूबर के बाद से अब वर्केबल नहीं रहेगा, तो 11 वाले ध्यान से देख लीजिएगा इस पूरे वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन की जो रिकमेंडेशंस जो हमारे पास आते हैं उस सेटिंग को ऑफ करते हैं। कई बार क्या होता है, आप स्टार्ट बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेशन शो होते हैं, इस ऐप को यूज कर लो या फिर इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, तो उस सेटिंग को आप ऑफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको सीधा सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे पर्सनलाइजेशन में। यहां पर आपको मिलेगा पर्सनलाइजेशन और यहां पे आपको मिलेगा स्टार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट आपको मिल गया और स्टार्ट में जाने के बाद यहां पे आपको एक सेटिंग मिलेगी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं शो रिकमेंडेशंस फॉर टिप्स, शॉर्टकट्स, न्यू एप्स एंड मोर, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, आपको अब स्टार्ट बटन पे किसी तरीके की अदर टिप यहाँ पे शो नहीं होगी, ना अदर तरीके का न्यू ऐप यहाँ पे शो होगी। कई बार क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डायरेक्ट आपको ऐप शो करता है, डायरेक्ट आपको ऐप शो करता है, आप सर्च कुछ और कर रहे हैं लेकिन आपको रिकमेंडेशन शो कर रहा है। तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए आप इसको ऑफ जरूर कर दें। अगली सेटिंग में हम बात करेंगे सेटिंग नंबर 2 में एडवर्टाइजिंग आईडी की। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है और यहाँ पे जनरल टैब में जाना और यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा लेट एप्स शो मी पर्सनलाइज्ड एड्स बाय यूजिंग माय एडवर्टाइजिंग आईडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एडवर्टाइजिंग आईडी होती है जो आपके सिस्टम की यूनिक आईडी होती है, जो आपकी एक्टिविटी को, ब्राउजिंग को ट्रैक करती है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं। और इस एडवर्टाइजिंग आईडी के थ्रू ही जितनी भी एप्स हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये आपकी एडवर्टाइजिंग आईडी का यूज लेके आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट सजेशंस देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको आपकी एक्टिविटी के आधार पर ही सॉफ्टवेयर वहां पे शो करेगा। ठीक है, अगर आप गूगल क्रोम में जाएंगे तो आपको आपकी एक्टिविटी और ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पे आपको प्रोडक्ट शो करेगा। तो कुल मिला के ये आपकी ब्राउजिंग और एक्टिविटी का डेटा यूज लेके आपको टारगेटेड एड्स प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर देंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको टारगेटेड एड्स शो ना हो तो आप इसको ऑफ कर देंगे। और कई बार तो जैसे इसमें ऐसा भी होता है, जैसे सपोज आप वेदर एप्स यूज कर रहे हैं तो वेदर ऐप में आपको ट्रैवल पैकेज वगैरह शो करेगा, ट्रैवल साइट्स आपको शो करेगा, जिस तरीके की एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसी तरीके के एड्स वहां पर शो करेगा। Amazon यूज कर रहे हैं तो Amazon पे जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एड शो करना चालू कर देगा। तो ये टारगेटेड एड्स के लिए सेटिंग थी जिसको हमने ऑफ कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कुछ अनवांटेड सजेशंस आपको लगातार प्रोवाइड करता रहता है। जैसे सपोज अगर आप एज यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन एज के बारे में बात कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एज से रिलेटेड अपने आप को प्रमोट करेगा कि ट्राई एज फॉर फास्टर ब्राउजिंग। या फिर अगर आप वन ड्राइव यूज नहीं कर रहे हैं तो वन ड्राइव का एड्स या फिर सजेशन आपको शो करेगा कि आप अपनी फाइल को फिर से लूज नहीं करेंगे, वन ड्राइव को यूज कीजिए। तो अपनी ही सर्विसेज, अपने ही प्रोडक्ट को वो प्रमोट करता है और आपको रिकमेंड करता है। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो ऑन रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, फिर से स्टार्ट बटन पे गए, सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम आता है और सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में आप जाएंगे, नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस्ड सेटिंग आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं एकदम नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद एडवांस सेटिंग मुझे मिलता है और यहाँ पे गेट टिप्स एंड सजेशन व्हेन यूजिंग विंडोज। ठीक है, तो आपको इसको अनचेक कर देना है। तो आपको अब किसी तरीके के सजेशंस, टिप्स वगैरह विंडोज अब यहाँ पे शो नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं आपका सिस्टम रिसोर्सेज भी यूज लेते हैं, इंटरनेट भी यूज लेते हैं सजेशन को शो करने में। तो ओवरऑल आपकी सिस्टम प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है इस तरीके की सेटिंग को ऑफ करने से। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की टिप्स की और सजेशंस की नीड होगी, तो आप इसको इसलिए अनचेक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं इसको क्लोज और चलते हैं सेटिंग नंबर 4 की तरफ। सेटिंग ऐप में भी कई बार आपको कुछ सजेस्टेड कंटेंट यहाँ पे शो करता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर लो आप 1 मंथ फ्री में, या फिर आप विंडोज को पायलट के जो न्यू फीचर्स है उनको एक्सप्लोर कर लो। तो इस तरीके की जो चीजें है ना, ये कई बार आपको सेटिंग में शो करता है। जब आप सेटिंग ऐप इस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पर भी आपको ऊपर रिकमेंडेशन देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे दे रहा है ट्राई माइक्रोसॉफ्ट 365, तो ये ऑलरेडी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ ठीक है, एक तरीके का मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करे। तो इस तरीके की सेटिंग को भी आप ऑफ करते हैं। और ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और यहाँ पे फिर से जनरल टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक सेटिंग मैं आपको पहले बताना जो भूल गया,
गया वो यहाँ पे आपको मिलेगी शो मी सजेस्टेड कंटेंट इन द सेटिंग ऐप। इसको आप ऑफ कर देंगे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट लगातार प्रमोट करता रहता है, जिनके सजेशंस देता रहता है, वो अब आपको शो नहीं होंगे। एक और लास्ट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जिसमें कोई प्रमोशनल कंटेंट या फिर प्रमोशनल प्रोडक्ट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना एक ऐसा फीचर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आपको रिसेंटली यूज किया हुआ डेटा शो करता है क्विक एक्सेस के लिए। तो आप चाहें तो उसको भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एक अलग से सेटिंग दी हुई है और ये सेटिंग आपको मिलती है फाइल एक्सप्लोरर में। तो मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। इस तरीके से आप दिस पीसी अपना ओपन करते हैं, यहीं पे आपको वो सेटिंग मिलती है। और वो सेटिंग कहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ पर आपको जाना होगा इस 3 डॉट मेन्यू में और आपको जाना होगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रिवेसी आएगा और प्रिवेसी में यहाँ पर आप शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स, शो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स और शो फाइल्स फ्रॉम office.com इनको आप अनचेक कर देंगे। अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। आपकी प्रिवेसी एक तो सेफ रहेगी और पब्लिक सिस्टम में जो आपकी एक्टिविटी है वो भी छुपी रहेगी, क्योंकि रिसेंटली जो आपकी एक्टिविटी, जो आपने रिसेंटली किसी भी फाइल को आपने सर्च किया है या फिर फाइल को यूज किया है या फिर फोल्डर को यूज किया है, तो वो अब यहाँ पर स्टोर नहीं करेगा आपका सिस्टम। वो एकदम सेफ हो गया आप उस जगह पे कि हाँ ठीक है आपने कौन सी फाइल रिसेंटली यूज की। इसके अलावा जो आपका क्विक एक्सेस सेक्शन है वो एकदम क्लीन और अनक्लटर्ड रहता है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि हाँ ठीक है मैंने रिसेंटली कौन सी फाइल यूज करी। और कई बार इस सेटिंग आप ऑफ नहीं करते तो आपको कुछ प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रीव्यू में आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से फैच होके वो रिजल्ट्स आते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे शो नहीं होती। तो ये जो 4-5 सेटिंग मैंने आपको बताई थी ना, ये किसी भी तरीके के एड्स हो या फिर प्रमोशनल कंटेंट हो, प्रमोशनल एप्स हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स हो या फिर डायरेक्ट ब्राउजर से हो, वो यहाँ पे अब शो होना बंद हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आपको इन सेटिंग को ऑफ कर देना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।